आजमगढ़ जिले में हो रहे लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कई बूथों पर पहुंचकर मतदान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मौसम अच्छा हो गया है उससे अच्छे वोट प्रतिशत की उम्मीद है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के आखिरी गढ़ को ढहाने का दावा किया। कहा कि इस बार उनका MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण अब मोदी योगी समीकरण में बदल गया है। हर वर्ग बीजेपी को पसंद कर रहा है। अखिलेश यादव आजमगढ़ इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि आजमगढ़ में सपा हार रही है। पहले उन्होंने चाचा को निपटाया और धर्मेंद्र यादव को लाचार कर दिया। निरहुआ ने कहा कि उनकी टक्कर बसपा की गुड्डू जमाली से है। सपा इस बार तीसरे नंबर पर आएगी। सपा के आजमगढ़ में धांधली के आरोप को आयोग को भेजने के सवाल पर निरहुआ ने कहा कि उनकी रोने की आदत रही है। 2019 में भी इसी तरह का आरोप लगाकर रो रहे थे, लेकिन जब जीत गए तो उसके बाद झांकने तक नहीं आए। बहुत ही अच्छा है और देखिए भगवान ने साथ दिया है, जनता भी साथ दे रही है। हम लोगों को लगता था कि अगर बहुत धूप होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जो जब हम चुनाव प्रचार कर रहे थे तो दिक्कत होगी, पर आज भगवान ने इतना बढ़िया मौसम किया है कि लग रहा है कि ऐसी चल रही है, ऐसा मौसम हो गया और सभी लोग घर से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कमल के निशान पे हर कोई वोट कर रहा है। आजमगढ़ की जनता इस बार सारे समीकरण को तोड़ रही है और पूरे भारत में एक मैसेज जाने वाला है कि आजमगढ़ की जनता ने जातिगत समीकरण से उठ के और वोटिंग किया है। ये एक नया मैसेज जाएगा। जाएगा इस बार ये टूट चुका है, ढह चुका है। उसका कारण ये है कि आप देख लीजिए, अगर एक पैसा भी उनको यहाँ से उम्मीद होती तो कम से कम अखिलेश यादव यहाँ आते, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको पता है कि गढ़ उनका टूट चुका है। उनको मौका बार बार मिला, लेकिन वो कुछ किए नहीं। उनके पिताजी को मौका मिला, वो छोड़ के चले गए। उनको मौका मिला, वो छोड़ के चले गए। तो अब आजमगढ़ की जनता ने भी देख लिया और मैं घूम रहा था तो यही लोग कह रहे थे कि हमने देख लिया है, वो बस अब हो गया। अब हम लोग जो है आपके साथ हैं और हम लोग अब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और वो कर भी रहे हैं। सुबह से ही पूरा लगातार मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ कमल का निशान ही आगे है। MY है समीकरण जी, उस पर बड़ा वो भरोसा है। हाँ, पहले भरोसा उनका था और उनको लोग आशीर्वाद देते भी थे, पर वो भी अब आ गया MY के साथ, मोदी योगी के साथ। क्योंकि मोदी योगी जी ने जो काम किया है उसके प्रभाव में आकर जो मुसलमान भाई हैं वो भी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो यादव हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात हुई है इस चुनाव में, उपचुनाव में, कि पूरे देश में एक ये मैसेज जाने वाला है। तो उनका वो पुराना काम है और होते रहते हैं। पिछले चुनाव में जब 2019 में आए थे तो 2019 में चुनाव जब हो गया, वोटिंग के जस्ट एक दिन बाद जा कर के चुनाव आयोग में बोले कि वहाँ का जो भी फैसला होगा मैं नहीं मानूंगा क्योंकि वहाँ गड़बड़ी हुई है, और जीते तो फिर नहीं बोले कि नहीं गड़बड़ी हुई है। तो ये उनका पुरानी आदत है। आप किसी बूथ पे जाइए, कितना शांतिपूर्ण ढंग से एकदम आराम से वोटिंग हो रही है, कहीं कोई हो हल्ला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मतलब एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि किसी भी बूथ पे कोई दबंगई कर रहा है या गुंडाई कर रहा है, क्योंकि महाराज जी की सरकार है और महाराज जी की सरकार में कोई गुंडा दबंग सब बिल में घुसे हुए हैं, कोई बाहर नहीं निकलेगा।